नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और दमदार एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह का एपिसोड बहुत ही विशेष है। क्यों विशेष है? क्यों इस सप्ताह की क्लोजिंग के साथ में महीना भी क्लोज हुआ है, यानी मंथली क्लोजिंग भी इस सप्ताह आई है। पूरा महीना क्लोज हुआ है। तो मंथली चार्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं बहुत सारे, जिनमें से कोई दो तीन चार्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। उन चार्ट्स का इस सेशन में हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जरिए पहुंच सके। तो दोस्तों, कौन से इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे मंथली चार्ट्स की। लेकिन उससे पहले निफ्टी का जो चार्ट स्क्रीन पर है, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। महीना क्लोज हुआ है तो बाजार का जो मंथली चार्ट देखना कैसे भूल सकते हैं। इसका भी मंथली चार्ट देखेंगे। और मंथली चार्ट पे हमने इस कैंडल को देखिए, मार्च का महीना है। मार्च का महीना ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी। उससे पहले 1 अक्टूबर से लेके फरवरी तक 5 महीने की कैंडल रेड थी। 5 महीनों की कैंडल रेड बनने के बाद मार्च के महीने की कैंडल ग्रीन बनी थी। और इस ग्रीन कैंडल, मंथली चार्ट की ग्रीन कैंडल्स की भी एक ताकत होती है। इसकी ताकत देखिए कि हम बुलिश सरामी कैंडल के बाद इसमें लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है। यानी अप्रैल में भी ग्रीन क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल में, और मई भी में भी ग्रीन कैंडल बनी है। तो अब इस जो पैटर्न बनता है बुलिश सरामी पैटर्न, इसकी मतलब 4-5 कैंडल तक इसका असर रहता है। यानी संभावना होती है कि 4 या 5 कैंडल ग्रीन बनने की। तो आगे भी ग्रीन कैंडल जारी रह सकती है। तो दोस्तों, ये है मंथली चार्ट की कैंडल की ताकत। यानी एक इन्वेस्टमेंट, एक निवेशक अगर निवेश करना चाहे तो निफ्टी की कैंडल्स को, मंथली कैंडल्स को देख के निवेश कर सकता है। यानी जब भी 3, 4 या 5 रेड कैंडल बनने के बाद कभी ग्रीन कैंडल बन जाए और उसी समय निवेश कर दिया जाए, तो इस निफ्टी के चार्ट की हम इतिहास की उठा के देखेंगे। यानी इसकी बैक टेस्टिंग, पास्ट डेटा को बैक टेस्ट करके देखेंगे। तो जब जब 3, 4, 5 कैंडल रेड बनने के बाद एक कोई बुलिश ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद 4-5 महीने तक अच्छा मुंह देखने को मिला है। तो इन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना मंथली चार्ट पर बेहद आसान है। जो हम इस चार्ट पर देख रहे हैं कि कई ग्रीन रेड कैंडल्स के बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो अपना असर जरूर दिखाती है। अब निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। निफ्टी के वीकली चार्ट पर ये 25,000 का स्तर है। 25,000 पे रुका हुआ है। यानी 3 सप्ताह हो गया। ये जो सप्ताह 12 मई वाला ग्रीन में क्लोज हुआ था, उसके बाद 2 सप्ताह तक इनसाइड कैंडल बनी है। ये दोनों कैंडल इनसाइड है। जो रेड कैंडल दिख रही हैं पिछले 2 सप्ताहों की, ये इस बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर समाई हुई हैं। तो ये इनसाइड कैंडल हैं। और इन इनसाइड कैंडल्स का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, यानी 25,000 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा, तो एक अच्छी तेजी इस चार्ट पर दिखेगी। ज़बरदस्त तेजी इस चार्ट पर दिख सकती है, क्योंकि शॉर्ट जो है वो ट्रैप हो जाएंगे। जो जिन्होंने भी निफ्टी को शॉर्ट किया है वो ट्रैप हो जाएंगे और एक फास्ट मूव निफ्टी के चार्ट पर आ सकता है। तो निफ्टी का वीकली चार्ट रेंज बाउंड 2 सप्ताह से रुका हुआ, 2-3 सप्ताह से रेंज में रुका हुआ है। डेली चार्ट पे भी यही स्थिति है। लेकिन डेली चार्ट जब हम देखते हैं तो डेली चार्ट पर एक पैटर्न निर्मित हो रहा है। इस पैटर्न का ही हम मार्क करके दर्शन करते हैं। जैसे इस तरह से इस कैंडल्स के लो को मिला के, यानी यहाँ से ये कैंडल का लो ले ले और अगली इस रेड कैंडल का लो लेके ऐसे एक रेखा खींच दे, और इसी तरह इस हाई से लेके और इस अगले हाई को जोड़ के एक रेखा खींच दे, तो ये एक नज़र आएगा बुलिश पिनेंट पैटर्न। यानी बुलिश पिनेंट पैटर्न बन रहा है। एक तेजी के बाद जब ये पैटर्न बनता है इस तरह का, तो बुलिश ही इसको कंसीडर किया जाता है, बुलिश में कंसीडर करते हैं। ज़्यादा संभावना ऐसे पैटर्न तेजी के बाद बनता है तो ऊपर की ओर ही ब्रेक करने की होती है। और बाय द वे नीचे भी अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो भी इसका असर तगड़ा होगा और ऊपर में भी असर जोरदार होगा। यानी जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा तो ऊपर भी
जो पीछे जितनी तेजी बनी है इतनी ऊपर तेजी बन सकती है। और अगर ब्रेकडाउन हुआ तो भी नीचे के काफ़ी लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे भी एक फास्ट गिरावट आएगी। तो इस पैटर्न पर नज़र बना के रखिएगा। जब तक इस पैटर्न के अंदर है तो साइडवेज रहेगा। जैसे ही इस बुलिश पेनेंट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो एक डायरेक्शनल तेजी या गिरावट इस चार्ट पे आ सकती है। तो सिंपल एनालिसिस डेली चार्ट रेंज बाउंड बाजार और बुलिश पेनेंट के अंदर पैक है बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे उन मंथली चार्ट्स की जिन्होंने एक लाइफ हाई मंथली क्लोज दिया है। बहुत ही शानदार चार्ट है। पहला चार्ट है मेटल सेक्टर की जो से कंपनी है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो ट्यूब, ये एपीएल अपोलो ट्यूब्स का चार्ट है। और इसका मंथली चार्ट देखिए, ये मंथली चार्ट है। एपीएल अपोलो का ये मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट पर यहाँ आपको एक पैटर्न नज़र आएगा इस तरह। इसको जूम करके थोड़ा देखेंगे तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। यानी इस तरह से हम यहाँ पे ये फ्लैग मार्क कर दें तो इस फ्लैग का ब्रेकआउट आया है। और ये फ्लैग काफ़ी महीनों यानी मंथली चार्ट का फ्लैग है। तो मंथली चार्ट की ज़्यादा अहमियत हो जाती है। और इस चार्ट पर अब बड़ी तेज़ी के आसार हैं क्योंकि लाइव हाई क्लोज भी है और मंथली चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो इस पैटर्न के बनने से पहले जो ट्रेंड रहा है वही ट्रेंड अब आगे जारी रह सकता है। इस पैटर्न की यही एक विशेषता है कि जो ट्रेंड पीछे रहा है, देखो इसमें पीछे एक लंबी तेजी का ट्रेंड रहा है। इस चार्ट को हम जब ऐसे दिखेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लंबी तेजी का ट्रेंड रहा है। तो ये ऐसा ही ट्रेंड, अब ये ऐसा ही ट्रेंड ऊपर की ओर रह सकता है। तो बहुत ही शानदार मंथली ब्रेकआउट। तो इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। दूसरा जो चार्ट है वो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एच डी एफ सी लाइफ। ये एच डी एफ सी लाइफ का चार्ट है। ये देखिए, इस पे मंथली ब्रेकआउट है और इस पे भी एक पैटर्न बना है। और ये पैटर्न है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। यानी इस तरह से एक रेखा, ये हॉरिजेंटल रेखा डाल दी जाए और नीचे में इन लॉज को मिला के या इन क्लोजिंग्स को मिला के इस तरह ये रेखा डाल दें इन बॉटम्स को जोड़ते हुए, जो हायर बॉटम्स हैं। यानी कि ये तीन बॉटम्स हैं, एक बॉटम ये, दूसरा इससे ऊंचा है और तीसरा इससे ऊंचा है। इन तीन बॉटम्स को जोड़ के ये रेखा डाल दी हमने और इन दो पीक्स को जोड़ के ना यहाँ पे हमने एक रेखा हॉरिजेंटल डाल दी। तो ये पैटर्न बन गया असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इस चार्ट पे है। तो इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद कितनी तेजी बन सकती है, जितना इस असेंडिंग ट्रायंगल का पीछे का हिस्से का जो गहराई है, यानी यहाँ से लेके ये जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक की, ये करीब 480 से और 750, यानी कि 250 पॉइंट। तो 750 में अगर 250 पॉइंट जोड़ दें तो ये 1000 के लेवल, यानी 1000 के लेवल इस चार्ट पे देखने को आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों के बाद इसमें 1000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं तो मंथली चार्ट में कई महीने यानी साल 6 महीने का व्यू होता है। साल, 1.5 साल, 2 साल के व्यू के लिए मंथली चार्ट देखे जाते हैं। तो आने वाले 6-7 साल भर के लिए इस चार्ट को देखें तो 1000 के लेवल इस चार्ट पे दिख सकते हैं। तो इससे पहले भी दोस्तों इसमें एक पैटर्न बना था जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था और उसके बाद कोई खास तेजी नहीं बनी। आइए उस पैटर्न को भी हम एक बार आपको दिखाते हैं। ये बड़ा, ये जो पैटर्न था ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था। ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था
इन दो पिक्स को बना मिला के रेखा खींच दी, इन दो बॉटम्स को मिला के ये रेखा खींच दी, और इस बुलिश कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट हुआ था। तो इस ब्रेकआउट के बाद तो तेजी नहीं बनी, लेकिन नीचे में एसएल भी हिट नहीं हुआ। जब इस मेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है तो उसका जो प्रीवियस बॉटम ये है, ये स्टॉप लॉस होता है, ये हिट नहीं हुआ, इससे ऊपर से ही घूम गया और अब ये अपना सर दिखा रहा है। यानी कि मंथली चार्ट्स पे स्टॉप लॉस भी बड़े बड़े निकलते हैं। तो ये स्टॉप लॉस था 550 का स्तर, इसका स्टॉप लॉस था, लेकिन वो अभी हिट नहीं हुआ है और ये पैटर्न भी अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन इस पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स पे, यानी एक बड़ी बार के साथ ब्रेकआउट था, यानी बहुत बड़ी तेजी एकदम से बनी थी, तो उसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए था, और वो ऐसा हुआ भी कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया और उसके बाद ये अपनी दिशा में बढ़ रहा है। और यहाँ पर भी हम अगर इस पीक के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो पहले भी मंथली चार्ट का ब्रेकआउट था, लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद भी तुरंत तेजी नहीं देखने को मिली, उसके बाद भी इसमें करेक्शन आया। करेक्शन क्यों आया? क्योंकि ये जो था, ये जो हाई था इसका, इस हाई के आसपास का रेसिस्टेंस मान लिया, लेकिन अब इस चार्ट पे जो ये ब्रेकआउट हुआ है, इसने इस हाई के ऊपर की क्लोजिंग दी है, यानी सारी बाधाओं को पार कर लिया है, कोई बाधा ही नहीं बची अब। तो अब इस चार्ट में एक बड़ी तेजी बन सकती है, यानी ये चार्ट धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, अनुभव के साथ ये बातें आती है कि किस ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी रैली बनेगी। तो अब इसके ऊपर कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है किसी भी प्रकार का, और इसमें ये कि स्विंग लेके और एक स्विंग ब्रेकआउट भी है, यानी एक तरह से कंफर्म ब्रेकआउट है। तो बहुत ही शानदार चार्ट है एचडीएफसी लाइफ का, इसको भी स्टडी कीजिए। और अब बात करते हैं हम अगले सप्ताह के लिए एक सुपर सेक्टर की, यानी कि आने वाले समय में कौन सा सेक्टर अच्छा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यानी कि एक तरह का फ्यूचर का सेक्टर, यानी फ्यूचर में जो आउट परफॉर्म करेगा उस सेक्टर की बात करेंगे। और ये सेक्टर की बात हमने 2 सप्ताह पहले भी की थी, वो था पीएसयू बैंक। ये पीएसयू बैंक सेक्टर का चार्ट है। पीएसयू बैंक का भी हम मंथली चार्ट देखेंगे, ये मंथली चार्ट है। और इस चार्ट पे हमने डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाली थी, जो कि बुलिश फ्लैग पैटर्न की ये लाइन डाली थी, और इसका ब्रेकआउट आता हुआ इस महीने की क्लोजिंग पे दिखा है। तो इसमें मंथली चार्ट का जो बुलिश था उसका ब्रेकआउट इस चार्ट पे हो गया है। और इसमें भी हमने ये जो बुलिश हरामी पैटर्न बना था, कई सप्ताहों की रेड कैंडल्स के बाद ये एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनी थी, तो हमने कहा था कि यहाँ से ट्रेंड बदलने की शुरुआत हो गई है। और निफ्टी पीएसयू बैंक में करेक्शन पूरा हो चुका है और अब दोबारा से ये रैली के लिए तैयार हो रहा है। और उसके बाद देखिए लगातार ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी जो हमने यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल्स की चर्चा की थी, उन शूटिंग स्टार्स कैंडल्स को इसने विफल कर दिया था। हमने 2 सप्ताह पहले बोला था, ये जो सप्ताह की ग्रीन कैंडल थी, एक रेड कैंडल बनने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी थी, तभी हमने इस वीकली वीडियो की में इसकी चर्चा की थी कि ये शूटिंग स्टार जो 2 सप्ताहों की है इसको विफल कर सकता है। और देखिए लगातार 2 सप्ताह तक इसमें ग्रीन कैंडल बनी और इन दो शूटिंग स्टार्स को विफल करके इनके हाइज के ऊपर क्लोज दिया है, यानी ये ताकत है इस चार्ट की। इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट है, और साथ में जो ये शूटिंग स्टार्स कैंडल थी, जो इन्वर्टेड हैमर थी, उल्टी हैमर, उनको विफल करके ताकत का परिचय इस चार्ट ने दिया है। तो पीएसयू बैंक में एक नई रैली की शुरुआत हो गई है। और इस सेक्टर से कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट, जैसे पीएनबी का चार्ट है, पीएनबी के चार्ट में, पीएनबी के चार्ट्स को हम जैसे इस तरह से देखेंगे, इसका मंथली चार्ट, इसका भी मंथली चार्ट देखते हैं। एक बार के लिए ड्राइंग रिमूव करता हूँ, ये पीएनबी बैंक का मंथली चार्ट है। इस चार्ट को जब यहाँ पे ये डबल बॉटम सा जो फॉर्मेशन दिख रही है, यानी कि एक बॉटम ये और एक बॉटम ये,
और जो बीच की नेकलाइंस का जब ये ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट के बाद ये कुछ 50 के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी कि यहाँ पे ये जो छोटा करेक्शन होकर ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी मंथली, तब हमने इस चार्ट को अपनी रडार पे लिया था। और उस समय जब हम इसको देखेंगे, यानी कि ये करीब 2022 के लास्ट की बात है, दिसंबर 22 में हमने इस चार्ट को इसको पकड़ा था, और उसके बाद इसमें 140 तक की रैली देखने को मिली। और 140 से इसमें इस गिरावट में इसमें करेक्शन के दौरान इसमें भी करेक्शन आया और 86 के स्तर देखने को मिले। अब देखिए, इस तरह एक बड़ी तेजी के बाद, यानी जब गिरावट आती है तो कहाँ से सपोर्ट लेता है, इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते हैं। तो यहाँ से इस बॉटम से शुरुआत हुई थी तेजी की, और 140 तक की तेजी बनी थी, यानी कि 28-30 के लेवल से 140 तक की तेजी बनी थी। तो इस तेजी पर हम फिबोनाची प्लेस करते हैं, यहाँ से फिबोनाची प्लेस करेंगे तो आप देखोगे कि 0.5 का जो लेवल है, 0.5 का मतलब होता है आधा, 1/2, यानी कि एक रैली बन जाए और उस रैली के आधी आधा करेक्शन पूरा हो जाए। तो जैसे ही इसने आधा करेक्शन किया, तो 0.5 और 0.618 के जो स्तर हैं, इन्हीं सत्रों से हमेशा प्राइस रिट्रेस करके ऊपर उठता है। तो इसमें भी ये जो फिबोनाची का 0.5 का मैजिक लेवल है, यहीं पर इससे ये पीएनबी ने रिट्रेस करके ऊपर उठा और अब ये नया हाई की ओर अग्रसर है। क्योंकि ये जब इसमें ये जो करेक्शन की शुरुआत हुई थी, ये एक लंबी ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस था। यहाँ से हम जैसे एक ट्रेंड लाइन डालते, तो इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस से इसमें करेक्शन आया था, और अब ये इस रेसिस्टेंस को तोड़ने का मादा रखता है और इस रेसिस्टेंस को पार करके नया हाई दर्ज करेगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट। तो इस समय पीएसयू बैंक सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फ्यूचर के लिए। तो इसमें पीएसयू बैंक बीज के नाम से जो ईटीएफ है, उस ईटीएफ में भी निवेश करने का सुनहरा अवसर है। तो पीएसयू बैंक के बीज के ईटीएफ में इस समय निवेश किया जा सकता है। तो पीएसयू बैंकों की तेजी पिछले 3 सालों से लगातार जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगी, क्योंकि इन समय पहले ही हमने बता दिया था कि इन चार्ट्स में, यहाँ पे जब वो चल रहा था, बड़ी संस्थाओं का एक्यूमुलेशन चल रहा था, बड़ी बड़ी संस्थाएं माल बटोर रही थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी भरकम वॉल्यूम एडिशन हो रहा था। उसी समय हमने देखा, तो उस वॉल्यूम्स को देख के हमने जब इस पे रिसर्च एनालिसिस किया था, तो हमने बोला था कि इसमें साधारण एक्टिविटी हो रही है और पीएसयू बैंक में एक बड़ी बड़ी तेजी बनेगी, और वो हुई भी। और ये आगे भी, ये तो बीच बीच में करेक्शन आते हैं। जब ये चार्ट 30 से 140 हो गया, तो 90 तक आना ये तो छोटा मोटा करेक्शन है। जो देखो 30 से 140 हो गया, यानी लगभग 5 गुना, जो स्टॉक 5 गुना हो गया, और उसके बाद इसमें 40% तक की गिरावट कोई मायने नहीं रखती। जो पहले 5 गुना हो चुका और उसमें 40% की गिरावट बहुत मामूली सा करेक्शन माना जाता है। तो यहाँ पे एक मामूली सा करेक्शन इस चार्ट पे पूरा हो लिया, और फिबोनाची के 0.5 के मैजिक लेवल से रिट्रेस होकर सपोर्ट लेके अब ये ऊपर उठ रहा है। तो अब आने वाले समय में शायद ही 85-90 के स्तर इस पे देखने को मिले, यानी एक तरह से ये इसके फ्यूचर में एक बड़ा बॉटम क्रिएट हो गया है। अब ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसी तरह से पीएसयू सेक्टर्स के जो बैंक है, पीएसयू बैंक, बहुत से चार्ट शानदार है, और इसी सेक्टर से हमने इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट निकाला है, और वो चार्ट सुपर वीकली चार्ट का खिताब जीता है बैंक इंडिया के चार्ट ने, बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट ने। ये इसका मंथली चार्ट है। और इसका जब हम वीकली चार्ट देखेंगे, तो ये देखो वीकली चार्ट चार्ट पर वही दो शूटिंग स्टार को फैल विफल करके इसने भी उनके आइज के ऊपर क्लोजिंग दी है। और जो एक बड़ा रेसिस्टेंस था, यानी ये वाला जो स्तर था, इस स्तर को भी इस रेसिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है। यानी यहीं से भी, इसी लेवल से इसमें एक बड़े ब्रेकडाउन की शुरुआत हुई थी।
यानी जो ब्रेकडाउन का एक पहला लेवल था वो ये वाला था, ये। उसके बाद यहाँ पे इसने कई सप्ताह समय बिताने के बाद ये ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ पे एक समय, कुछ समय सप्ताह बिताने के बाद ये ब्रेकडाउन हुआ। तो अब इसके लिए इस लेवल को इसने पार कर लिया है, और जो अब अगला जो रेसिस्टेंस हो 135 के आसपास, यानी 135 तक की जगह है इसमें बिल्कुल खाली, रास्ता क्लियर है। तो यहाँ से एक बड़े बेस फॉर्मेशंस के बाद, बड़े एकुमुलेशंस के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। और इसका डेली चार्ट भी बहुत ही शानदार है। देखिए, डेली चार्ट्स पे भी इसमें पिछले प्रीवियस हाई को पार करके क्लोजिंग दी है। तो ये भी डेली चार्ट पे ब्रेकआउट है। और हावरली चार्ट में भी शानदार मोमेंटम शुक्रवार के सेशन में देखने को मिला था। तो बेहद शानदार वीकली चार्ट, बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट, जो कि पीएसयू सेक्टर से जुड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है। और इनमें आने वाले समय में अच्छी, हर बाय ऑन डीप है ये सेक्टर, मतलब थोड़ा जब जब इन डेली चार्ट पे गिरावट आएगी तो उसमें खरीदारी का मौका होगा। तो इस सेक्टर्स पे विशेष फोकस कीजिएगा। अगर आप इंट्राडे प्लेट करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इस सेक्टर पे विशेष नज़र रखिएगा, क्योंकि ये ही एकमात्र सेक्टर है जो आपको ऑप्शन में भी पैसे बना के दे सकता है। क्योंकि इसमें जब जब हावरली चार्ट्स पर रेंज बनेंगी और वो रेंज ब्रेक होंगी तो एक फास्ट मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। जैसे इसका हावरली चार्ट करके देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया का हावरली चार्ट है। और हावरली चार्ट पर यहाँ पे एक रेंज बनी, ये रेंज बनी, और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये देखो फास्ट मूव आया। और फिर यहाँ पे एक रेंज बनी, ये जो रेखा हमने ब्रेकआउट की डाल रखी थी, इस ब्रेकआउट को निकाला तो ये एक फास्ट मूव आया। तो इसी तरह अब आगे चल के ये बीच बीच में ऐसे ऐसे रेंज बनाएगा, और जैसे ब्रेकआउट देगा और इसमें इस तरह से बार बार मौके बनेंगे इंट्राडे के, जो कि आप इंट्राडे में टाइमिंग कर सकते हो आवर्ली या 30 मिनट चार्ट देख के। तो जो बुलिश चार्ट होता है, जिसका मंथली वीकली चार्ट शानदार होते हैं, उसमें ही कॉल साइड आपके मुनाफे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसी चार्ट के इंट्राडे चार्ट पर आप जब जब ब्रेकआउट्स होंगे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की रेंज के ब्रेकआउट होंगे, शानदार मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट। तो कैसे लगे इस सप्ताह के चार्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।